नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना डिले किए लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। आज का टॉपिक है टाइगर श्रॉफ एक दशक से बॉलीवुड में, मतलब टाइगर श्रॉफ ए डेकेड इन बॉलीवुड। टाइगर श्रॉफ ने 23 मई 2014 को अपनी डेब्यूट फिल्म हीरोपंती के साथ धमाकेदार एंट्री मारी थी। साजिद नाडियाडवाला डायरेक्टेड मूवी हीरोपंती रिलीज होते ही तुरंत हिट साबित हुई, जिसने टाइगर श्रॉफ को एक टैलेंटेड एंड न्यू आर्टिस्ट और एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश किया। हालांकि एक डेकेड के बाद भी सवाल बना हुआ है, क्या टाइगर श्रॉफ एक्शन हीरो बन गए हैं या वो अपनी शुरुआती सफलता से सीमित पिंजरे में फंसे हुए हैं। तो चलिए लेट्स डिस्कस अर्ली करियर ऑफ टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ की डेब्यूट फिल्म हीरोपंती में उन्हें एक रेबेलियस हीरो के रूप में देखा गया था, जो उनके फादर जैकी श्रॉफ की डेब्यूट फिल्म हीरो की कैरेक्टर की याद दिलाता है। हीरो मूवी रिलीज हुई थी साल 1983 में। अब लौटते हैं 1983 से सीधा 2014 में। मेरा मतलब हीरोपंती मूवी में टाइगर श्रॉफ के साथ कृति सेनन भी आज लीड एक्ट्रेस नजर आई थी और उस फिल्म में कृति सेनन का भी वर्क अच्छा था, जिसके वजह से मूवी में एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। और फिर क्या, मूवी हिट हो गई और उसके बाद टाइगर श्रॉफ के फ्यूचर के लिए उम्मीदें बढ़ गई। उसके बाद फिल्म क्रिटिक्स एंड फिल्म लवर्स टाइगर श्रॉफ एंड उनके फादर जैकी श्रॉफ के बीच कंपैरिजन करना शुरू किए। हीरोपंती और हीरो के बीच सिमिलरिटी सिर्फ टाइटल से आगे बढ़ी। दोनों फिल्मों में हीरो और हीरोइन के पिता के बीच टकराव दिखाया गया। हालांकि हीरोपंती में एक मॉडर्न ट्विस्ट जोड़ा गया, जो हीरो का मोस्ट फेमस बांसुरी रिफ को भी हीरोपंती में दोबारा इस्तेमाल किया गया, जिससे एक पुरानी याद ताजा हो गई, जिससे टाइगर श्रॉफ की फेम उस वक्त के हिसाब से बहुत बढ़ गई। जिसके बाद आई मूवी बागी। टाइगर श्रॉफ की मूवी बागी जो रिलीज हुई थी साल 2016 में, ये एक मार्शल आर्ट्स के बैकग्राउंड में बनी मूवी थी, जो एक और हिट साबित हुई और एक सक्सेस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई। इस फिल्म ने टाइगर श्रॉफ की एक्शन स्टार के रूप में छवि को मजबूत किया, जिसके वजह से उनके कैरियर को एक बड़ी बेनिफिट भी मिली और एक एक्शन स्टार का इमेज एस्टैब्लिश हुआ। बागी की सक्सेस के साथ टाइगर श्रॉफ एक एक्शन स्टार के रूप में भी मजबूती से एस्टैब्लिश हो गए। उनकी शानदार फिजिकल फिटनेस और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स पहचान बन गए, जिसने एक वफादार फैन फॉलोइंग को अट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद शुरू होती है टाइगर श्रॉफ की स्ट्रगल एंड सेटबैक्स की टाइम। तभी टाइगर श्रॉफ की दो मूवीज रिलीज हुई। एक तो है ए फ्लाइंग जेट और दूसरा है मुन्ना माइकल। ये दोनों फिल्म्स क्रिटिक्स और बिजनेस के मामले में हिट साबित नहीं हो पाई। इन फिल्मों ने टाइगर श्रॉफ की एक्शन हीरो इमेज की लिमिट्स को उजागर किया और एक एक्टर के रूप में उनकी वर्सटाइल टैलेंट के बारे में सवाल खड़े किए। फिर आई मूवी बागी 2। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में एक मिक्स्ड सक्सेस साबित हुई। इतने अनसक्सेसफुल के बावजूद बागी 2 जो रिलीज हुई थी साल 2018 में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए एक बड़ी हिट साबित हुई। ये सीक्वल हालांकि सीधे तौर पर पहली फिल्म से जुड़ा नहीं था, इस फ्रेंचाइजी की सक्सेस को जारी रखा और एक बड़े एक्शन स्टार के रूप में उनके एक्टिंग कैरियर का फाउंडेशन को और भी ज्यादा मजबूत किया। फिर टाइगर श्रॉफ ने सोचा कि कुछ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, सो उन्होंने उनके रोल से हटकर एक और रोल निभाया एक और नए मूवी में। उस मूवी का नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेकंड और इसको कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। एक्शन से हटकर कुछ करने की कोशिश में टाइगर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में काम किया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। एक अलग जॉनर चुनना टाइगर के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहा। ये इस बात का भी इंडिकेशन था कि उन्हें सिर्फ एक्शन हीरो के टैग से बाहर निकलने में कितनी मुश्किलें आ रही है। फिर एक टाइम आया जब टाइगर श्रॉफ बिग स्टार्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करने लगे। इसका सबसे बड़ा और पहला एग्जांपल है वॉर मूवी, जहां ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ पहली बार नजर आए थे और यह फिल्म करना टाइगर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। यह फिल्म 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली सुपरहिट फिल्म साबित हुई और टाइगर को एक नए अंदाज में पेश किया। इस फिल्म के साथ ही धर्मा प्रोडक्शन और यशराज फिल्म्स जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे भी उनके लिए खुल गए। फिर उनको नए नए चांस भी मिलने लगे। टाइगर श्रॉफ माइकल जैक्सन के एक बहुत ही बड़े मुरीद है और वो उन्हें अपने आदर्श भी मानते हैं। इसीलिए टाइगर ने एक ट्रिब्यूट वीडियो बना
बनाया था जिसमें उन्होंने अपने डांसिंग स्किल्स का जलवा दिखाया था। इस वीडियो के अलावा भी उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो किए जिससे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी और ये साबित हुआ कि वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं है। उसके बाद डांसर और गायक के रूप में म्यूजिक वीडियो करना टाइगर के कैरियर का एक नया आयाम था। ये म्यूजिक वीडियो काफी पसंद किए गए और उनकी फिटनेस फ्रीक इमेज को और भी मजबूत किया। फिर आई इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 का दौर। लॉकडाउन से ठीक पहले रिलीज हुई थी फिल्म बागी 3 कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, फिर भी फिल्म का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। लेकिन महामारी ने टाइगर की कई फिल्मों को रोक दिया और उनके कैरियर को भी काफी प्रभावित किया। लॉकडाउन के दौरान टाइगर की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई जिससे उनके कैरियर में थोड़ा गैप आ गया और इस दौरान उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़े रहे। उसके बाद क्या महामारी खत्म हुई, लेकिन उनकी डिसअपॉइंटमेंट्स की कहानी दोबारा से शुरू हुई। मेरा मतलब उनकी डेब्यू फिल्म का सीक्वल हीरोपंती 2 उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। भले ही फिल्म में उनका किरदार बबलू वापस आ गया था, लेकिन यह फिल्म कोई खास धमाल नहीं मचा पाई। फिर आई मूवी गणपत और बड़े मियां छोटे मियां। सही तरह गणपत और बड़े मियां छोटे मियां भी भरपूर एक्शन वाली फिल्में थी, लेकिन इनसे टाइगर की मार्केट पोजीशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यह फिल्में भले ही उनके एक्शन स्किल्स दिखाती है, लेकिन एक्टर के रूप में उनके डेवलप को दर्शा नहीं पाती है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं टाइगर श्रॉफ की करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर। फिलहाल टाइगर श्रॉफ रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन के मल्टी स्टारर कास्ट का हिस्सा है। यह फिल्म भले ही धमाकेदार हिट हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ उनकी एक्शन हीरो वाली छवि को ही एक मजबूती दे सकती है। एक्टर के रूप में उनके डेवलपमेंट के लिए ये फिल्म शायद ही कोई खास योगदान दे पाए। लंबे समय तक टिकने के लिए टाइगर को खुद को फिर से रीइन्वेंट करना होगा और कोई विजनरी डायरेक्टर उन्हें पर्दे पर एक अच्छा किरदार के रूप में ढालने में मदद करना होगा, जिससे वो अलग अलग तरह के रोल्स और जॉनर को एक्सप्लोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस टॉपिक का कंक्लूजन की तरफ। बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ का पहला डिकेड उतार चढ़ाव से भरा रहा है। भले ही उन्होंने खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन एक बेहतर एक्टर बनने के लिए इस दायरे से बाहर निकलना उनके लिए बहुत जरूरी है। अपने दूसरे डिकेड में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद को नया रूप देना है और ये साबित करना है कि टाइगर श्रॉफ एक ही तरह से नहीं दहाड़ सकता है। आई होप आज का वीडियो शायद आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा है। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।